हमारे भारत देश में अनेकों जातियों का निवास है। इनमें से कुछ जातियां इस प्रकार हैं जिनके साहस और गौरवशाली इतिहास को शायद ही कोई भुला पाए। आज हम इन्हीं जातियों में से एक चमार जाति के इतिहास के बारे में जानेंगे और साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की और खुद को धर्म परिवर्तन ना कर अपने आप को अपमान का जीवन जीने के लिए तैयार कर लिया। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी को बताया जाता है, जिन्होंने मनुष्य को एक समान बनाया, ना कि किसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर। लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों तथा राजनेताओं ने जातिवाद का ऐसा षड्यंत्र रचाया जिससे भारत के कई जातियों में बिखर गया, जो कि हम आज भी देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दलितों की जनसंख्या 20 करोड़ से अधिक है, जिनमें से एक चमार जाति है। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि चमार कोई जाति ही नहीं थी। इतिहासकारों का कहना है कि भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता में भी इसका कोई प्रमाण नहीं। कहते हैं कि दोनों तरफ सिंधु घाटी की सभ्यता के प्राकृतिक भाषा तथा प्राकृतिक लिपि का प्रयोग किया जाता था तथा विदेशी आक्रमणकारियों तक भी चमार शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता। उनका कहना है कि चमार कोई जाति नहीं, बल्कि उनका संबंध भारत के एक पश्चिम बंगाल में चंबर वंश के क्षत्रिय राजा चमरसेन से बताया जाता है। कहते हैं कि चंबर वंश के शासक गणित, विज्ञान, भवन निर्माण, शिक्षा, धर्म, चिकित्सा आदि में अच्छा ज्ञान रखते थे तथा उनमें यह कलाएं निपुण थीं। उनके शासक बहुत ही शूरवीर योद्धा भी थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वह भारत से ईरान से मध्य एशिया को मीठे पानी की सप्लाई का कार्य भी करते थे। लेकिन आज चमार जाति का कई स्थानों पर स्थिति बहुत ही खराब है और कई जगहों पर उनको अपने अधिकार तक प्राप्त नहीं है। कहते हैं कि चमार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुगलों के राजा सिकंदर लोदी ने समाज के एक वर्ग समूह को हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म ना कबूल करने के कारण उनसे चमड़े का काम करवाया तथा उनको समाज से चमार शब्द कहकर उनको अपमानित किया और उनको एक अलग समूह में विभाजित कर दिया। इससे पहले चमार शब्द का कोई इतिहास में प्रमाण नहीं मिलता। इन सब का प्रमाण प्रसिद्ध वेबसाइट अंबेडकर टाइम्स तथा इंडिया स्पीक डेली तथा बहुजन 24 न्यूज़ चैनल पर भी मिलता है। इन सभी बातों पर प्रसिद्ध मुस्लिम राइटर हमीदा खातून नागवी आर्वेनिजेशन ने कहा है कि हिंदू चमड़ा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मुस्लिमों ने उनसे चमड़े का काम जबरदस्ती कराया तथा इसके बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में भी बताया गया है। इसके अलावा डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने हिंदू चर्मकार जाति में भी इसका उल्लेख बड़े विस्तार से समझाया गया है। कहते हैं जब भारत पर बार बार तुर्की आक्रमण होने के कारण एक समय पर राजा जयपाल को सन 986 को तुर्कियों ने हराकर पहले तुर्की राजा सुबुक्त कागिन ने सिरहिंद से लगवान और कश्मीर से मुल्तान पर तुर्की साम्राज्य की नींव डाली, जिस पर किसी टाइम पर राजा जयपाल का अधिकार था। लेकिन जब तुर्की राजा सुबुक्त कागिन ने राजा जयपाल को हराकर बंगाल की तरफ चढ़ाई की, तब वहां के चंबर वंश के राजा बप्पा रावत ने उनको मात दी और उनको खदेड़ कर बाहर कर दिया। लेकिन जब दिल्ली पर गुलाम वंश की नींव डली तो मुगलों की शक्ति बहुत ही अधिक हो गई। लेकिन जब दिल्ली के तख्त पर लोदी वंश की नींव डली, तब सन 1489 से 1517 तक सिकंदर लोदी ने अपना राज्य कायम किया। कहते हैं कि उसने अपने राज्यकाल में अनेकों धर्म परिवर्तन किए, जिसके कारण उसका सामना चंबर वंश के राजा चमरसेन से कई बार युद्ध लड़ा गया। उस टाइम पर संत रविदास जी का ज्ञान और अपने मूल वचनों के कारण भारत में उनकी प्रसिद्धि बहुत ही उच्च कोटि की थी। कहते हैं कि चित्तौड़ के राजा राणा सांगा तथा उनकी पत्नी जाली रानी
उन्हें अपना आदर्श और अपना राजगुरु बनाने के लिए भी उनसे कई बार निवेदन किया और उन्हें अपने राजमहल में रहने का भी निमंत्रण दिया। लेकिन संत रविदास जी समाज में रहकर ही अपना ज्ञान का पाठ बढ़ाने में विश्वास रखते थे। लेकिन जब सिकंदर लोदी संत रविदास जी से परेशान हो जाता है तो वह अपने सेनापति मुल्ला सदना फकीर को उनको बंदी बनाने के लिए भेजता है। कहते हैं इस बीच उनके बीच तर्क वितर्क होता है और उस तर्क वितर्क में मुल्ला सदना फकीर उनसे हार जाता है और उनसे प्रभावित होकर अपने आप को हिंदू धर्म अपना लेता है और अपना नाम मुल्ला सदना फकीर से बदलकर अपना नाम संत रामदास रख लेता है और संत रविदास जी और रामदास जी दोनों ही हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन मुल्ला सदना फकीर के इस बर्ताव को देख सिकंदर लोदी बहुत ही क्रोधित हो जाता है और अपनी सेना को संत रविदास जी को कैद करने के लिए भेजता है। जब संत रविदास जी को कैद कर अपने महल में लाता है तो उनसे उनको धर्म परिवर्तन के लिए कहता है। लेकिन संत रविदास जी उसके लाख प्रयास करने पर उसे मना कर देते हैं, जिससे सिकंदर लोदी उनसे अपमानजनक बातें तथा उन पर अत्याचार और तथा कुछ अपवित्र कार्य कराता है, जैसे चमड़े का काम तथा उनसे चमड़े की खाल निकलवाता है। लेकिन संत रविदास जी अपने धर्म को परिवर्तन ना कर यह काम करना स्वीकार करते हैं। लेकिन सिकंदर लोदी के लाख अत्याचार करने पर भी संत रविदास जी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते, जिससे उनके मन से एक आवाज निकलती है और कहते हैं कि वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ू इसे पढ़ लूँ झूठा कुरान। वेद धर्म छोड़ू नहीं कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहे गोदो अंग कटार। लेकिन संत रविदास जी के हिंदू धर्म ना त्यागने के कारण सिकंदर लोदी उन्हें समाज में चमार नाम से संबोधित करता है। लेकिन संत रविदास जी इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते। रविदास जी पर इतने अत्याचारों को देख बंगाल के चंबर वंश के राजा दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे सिकंदर लोदी भयभीत होकर संत रविदास जी को रिहा कर देता है। जिससे संत रविदास जी कहते हैं कि बादशाह ने वचन उतारा, मत प्यारा इस्लाम हमारा, खंडन को उसे रविदासा, उसे करो प्राण को नासा, जब तक राम रटी न लावे, दाना पानी यह ना पावे, जब इस्लाम धर्म यह स्वीकारे, मुख से कलमा आप उचारे, पढ़े नमाज अभी चिल्लाई, दाना पानी तब यह गाई। लेकिन सिकंदर लोदी के इतने अत्याचार करने के बाद भी संत रविदास जी ने धर्म को परिवर्तन नहीं किया। लेकिन आज हम जिस रूप में चमार जाति को देखते हैं, शायद ही वह कभी इस रूप में रही थी। लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों तथा राजनेताओं ने इसका दुरुपयोग कर इसे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की और ना ही हमने कभी संत रविदास जी को सही से पढ़ा ही नहीं, चाहे वह कोई हिंदू हो या फिर वो कोई दलित। हम एक दूसरे के साथ रहने के बजाय एक दूसरे के साथ छुआछूत का भाव तथा भेदभाव करते थे तथा एक दूसरे को श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। दोस्तों, मेरा कहना है कि आप सभी लोग जातिवाद के खेल में ना पड़कर सभी एक दूसरे से अलग ना रहकर साथ रहे और एकजुट रहे, जिससे भारत देश एक उन्नति को हासिल कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।